यदि परमेश्वर आपको कुछ प्रतिज्ञा किया है या फिर परमेश्वर ने आपको कुछ बोला है कि इस प्रकार से कुछ करो, एंड अभी आप कंफ्यूज है कि हम कैसे इस चीज को करें, आप बीच में अटका हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, आप कंफ्यूज, कुछ मालूम नहीं, तो एक सही समय है आपको इस समय विश्वास का कदम उठाना है। जब आपको परमेश्वर का प्रतिज्ञा का अनुसार जब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर का कहा अनुसार जब शायद आपका जीवन में नहीं हो रहा है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा का अनुसार शायद आपका जीवन में पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप परमेश्वर आपको कुछ बोला है ऐसा करो एंड यू आर कंफ्यूज कि हम कैसे क्या करें, तो इस समय आपको जो है विश्वास का कदम उठाना है। 2 कोरिन्थी 5:7 में इस प्रकार से बोला है कि हम आंखों देखी वस्तुओं पर नहीं लेकिन विश्वास से जीता है। We live by faith not by sight। तो हम शायद हमें दिखाई नहीं दे रहा है उस प्रतिज्ञा का अनुसार हमारे जीवन में, लेकिन परमेश्वर बोला है करो इस प्रकार से। जो अगर परमेश्वर कुछ बोला है तो समथिंग, कुछ चीज हमारे लिए वेट कर रहा है, लेकिन शायद अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि हम किससे क्या करें, आगे बढ़ने के लिए नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कुछ बोला है तो उस वहाँ पर कुछ बड़ा चीज जो है हमारे लिए वेट कर रहा है। अगर हम बाइबल में देखेंगे अब्राहम का लाइफ में, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपने प्रिय पुत्र, एक लौता प्रिय पुत्र को जिससे तुम प्रेम करते हो अब्राहम, जाके उस पहाड़ पर चढ़ के बलिदान चढ़ाओ। अब्राहम उस समय में जिसको उसने एक लौता प्रिय पुत्र जिससे वो बहुत प्रेम करता था, वो सोच सकता था क्या ये प्रभु ने तो दिया है, अभी प्रभु बोल रहे बलिदान चढ़ा, क्या है कैसे होगा उनके। अब्राहम उस समय कुछ नहीं सोचा। अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे तो अब्राहम विश्वास का कदम को लेके वहां पर गया, अपना बेटा को बलिदान चढ़ा रहा था। जब उसने बलिदान चढ़ाने का जैसे चढ़ाने वाला था उस समय फिर प्रभु का आवाज आता है। अब्राहम ने परमेश्वर का आवाज सुनने का वजह से, परमेश्वर ने जो बोला है वो सुनने का वजह से परमेश्वर ने अब्राहम को इस प्रकार से बोला है। जेनेसिस 22:16, 17 और 18 में इस प्रकार से बोला है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अब्राहम परमेश्वर का बात को मानने का वजह से ये सब आशीष से जो है अब्राहम को मिला है। इसलिए ये सब प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से कही है। तो अगर आज परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है या फिर आपको कुछ प्रतिज्ञा कर रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज है हमको कैसे करें क्या नहीं करें, तो उस समय विश्वास का कदम को लीजिए। कुछ बड़ा चीज जो है हमारा इंतजार कर रहा है, कुछ बड़ा भलाई या फिर कुछ बड़ा प्रतिज्ञा हमारे लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए जो परमेश्वर बोला है वो विश्वास के साथ वो कदम को बढ़ाए।